दोस्तों, हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने हमेशा हुनर अभिनय में भरोसा रखा, बस आगे बढ़ती रही। और ऐसा भी नहीं कि उन्हें कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उन्हें ना सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि पंजाबी सिनेमा में भी काफी सराहा गया। आज हम बात कर रहे हैं रमा विज जी के बारे में, जो हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा रही, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम हो चुकी है। तो चलिए आपकी इस पसंदीदा अदाकारा के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर आज ये कहाँ और किस हाल में है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1979 का साल था। अमृतसर की गलियों में एक साधारण सी लड़की अपने कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त थी। उसका नाम था रमा विज। पढ़ाई में होशियार, स्वभाव से शांत और सपनों से भरी आंखें। रमा को यह अंदाजा नहीं था कि उसका जीवन एक दिन कैमरे की दुनिया की ओर मुड़ जाएगा। एक दिन जब वो अपनी सहेली के साथ थिएटर में नाटक देखने गई, वहां पर एक पंजाबी फिल्म के डायरेक्टर की नजर उस पर पड़ी। उसने रमा से सीधे पूछा, तुम कभी फिल्मों में काम करना चाहोगी? रमा मुस्कुराई, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिनों बाद वो डायरेक्टर खुद उसके घर आया, उसके माता पिता से मिला और बोला, आपकी बेटी बहुत खास है, उसे एक मौका दीजिए। रमा के पिताजी थोड़े संकोची थे, लेकिन माँ ने बेटी की आंखों में चमक देख ली थी। आखिरकार रमा ने पंजाबी फिल्म चन परदेसी में पहली बार कैमरे के सामने कदम रखा। रमा विज टीवी के अलावा पंजाबी फिल्मों का भी जाना पहचाना चेहरा रही है। रमा का जन्म 5 सितंबर 1951 को दिल्ली में हुआ था। रमा विज की डेब्यू मूवी पल दो पल का साथ 1978 में रिलीज हुई थी, जिसमें शेखर कपूर लीड रोल में थे। उनकी पंजाबी फिल्म चन परदेसी ने उनको जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई थी। चन परदेसी हिट रही। रमा की मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने वीराना, प्रेम कैदी, जोशीले, लावा और चांद का टुकड़ा जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन टीवी सीरियल्स में उनका दबदबा रहा है। उनके लोकप्रिय धारावाहिकों में नुक्कड़, इंतजार, मनोरंजन, हिमालय दर्शन, रिश्ते, सर्कस, जिंदगी, मिसाल, सबको खबर है, सबको पता है, सांझा चूल्हा और चुन्नी। उन्हें आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म हवाएं में देखा गया था, जबकि उन्हें आखिरी बार खुशियां 2012 में पंजाबी फिल्म में देखा गया। वो जनवरी 21 में 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जूरी मेंबर रह चुकी है। बॉलीवुड में उनकी कुछ उपस्थितियां आरंभ जैसी फिल्मों में आई, लावा, हवाएं और कुछ और। वे जिन प्रसिद्ध धारावाहिकों का हिस्सा रही हैं, उनमें द फादर पैवेलियंस 1984, नुक्कड़ 1986 और विक्रम और बेताल 1988। पंजाबी में उनकी कुछ फिल्में सुनेहा, तकरार, खुशियां हैं। लेकिन रमा बाकी अभिनेत्रियों से अलग थी। उन्हें ना ही चकाचौंध पसंद थी, ना ही पेच 3 पार्टियां। उन्हें पसंद था कैमरे के सामने रहना, लेकिन कैमरे से दूर एक शांत और निजी जीवन जीना। उन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिक, नुक्कड़ और सर्कस में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी। लेकिन जब लोग उनसे पूछते, रमा तुम ज्यादा फिल्में क्यों नहीं करती, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती। बहुत कम लोग जानते हैं कि रमा विज के जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। 1992 में रमा का नाम एक मशहूर पंजाबी गायक से जुड़ा। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। रमा को लगने लगा था कि अब वो भी आम लड़कियों की तरह घर बसाएगी, माँ बनेगी और कैमरे से दूर एक साधारण जीवन जिएगी। लेकिन एक दिन अचानक उस गायक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो दिन रमा के लिए काला दिन था। उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। कई महीने घर से बाहर नहीं निकली। उनके दोस्तों ने कहा तुम्हें काम पर लौटना चाहिए, लेकिन रमा ने कहा अब कैमरे के सामने मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। हालांकि आपको बता दें कि 1980 के दशक की शुरुआत में उनकी सगाई शक्ति कपूर से हुई थी, लेकिन किसी कारणवश ये शादी टूट गई। 1997 में उन्होंने टीवी पर वापसी की। उन्होंने धड़कन, आहट, सीआईडी, सावधान इंडिया जैसे धारावाहिकों में गंभीर भूमिकाएं निभाई। उनका अभिनय और उनकी गहराई आज भी उन कहानियों को यादगार बना देती है। लेकिन उन्होंने कभी किसी रियलिटी शो में हिस्सा नहीं लिया, कभी अपनी निजी जिंदगी को अखबारों की सुर्खियों में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ अभिनय करना पसंद है, चर्चाओं में रहना नहीं। रमा का मानना था कि एक अभिनेत्री की पहचान उसकी पर्दे पर निभाई गई भूमिकाओं से होनी चाहिए, ना कि उसके निजी जीवन की कहानियों से। अकेलापन, लेकिन शिकायत नहीं।
आज रमा विद 60 के पार है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, एक सादा जीवन, किताबों से प्यार और कभी कभी थिएटर के स्टेज पर लौट आना, यही उनका सुकून है। लोग पूछते हैं, क्या आपने अकेलापन महसूस किया है? तो वो जवाब देती है, हाँ, लेकिन वो अकेलापन चुना हुआ था, थोपा नहीं गया। आज भी जब पुराने सिनेमा प्रेमियों चंद परदेसी या प्रेम रोग देखते हैं तो कहते हैं ये लड़की कुछ और थी। उनके फैंस उन्हें नायक नहीं बल्कि आत्मा से अभिनय करने वाली कलाकार मानते हैं। 2025 में खबर आई कि OTT प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसमें रमा विजय एक बार फिर एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आ सकती है। एक ऐसी वृद्धा जो अपने खोए हुए प्यार की चिट्ठियां ढूंढती है। जब पत्रकारों ने रमा से पूछा, आप फिर से लौट रही हैं, तो रमा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं कभी गई ही नहीं थी, बस चुप थी। हालांकि आपको बता दें, रमा विज की उम्र 73 साल की हो चुकी है और वो पहले के मुताबिक कुछ ऐसे नजर आती है जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रमा विज की कहानी ये बताती है कि ग्लैमर की दुनिया में भी कोई अपने उसूलों पर जी सकता है। वो आवाज नहीं थी जो हर वक्त सुनी गई, लेकिन जब भी सुनाई दी, गूंज छोड़ गई। आज की इस शोर शराबे भरी फिल्मी दुनिया में रमा जैसी कलाकार एक मिसाल है, एक मौन, मजबूत और गरिमामयी मिसाल। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।